सबको मिलकर सर जोड़ के बैठना होगा और मेजर फैसले करने होंगे। हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, हम मामला बिगाड़ना चाहते ही नहीं है। मैं जब यहाँ से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूँ, पुलिस को पकड़ाता हूँ। वो सारे में दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना। यहाँ पर खेती से भी लोग हैं, दे आर मिलिटेंट। बदनीयत थे, जेल में ले जाना चाहते थे, इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। हमारी कल हाईकोर्ट में यही इस्तदा हो, हमें वहाँ सर्च करने की इजाजत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक की तौसीह कर दी है। देखना है कि अब हुकूमत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत के मुताबिक जमान पार्क में कलदन तंजीम के सजा याफ्ता लोग मौजूद हैं। IG पंजाब ने इस अज़्म को भी दोहराया कि कोई नो गो एरिया नहीं रहेगा और इस कशीदा सूरत हाल में दो हौसला अफजा बयानात भी सामने आए हैं। बयानात कुछ इस तरह हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ट्वीट के ज़रिए कि मुल्क के लिए किसी से भी बात करने और हर कदम उठाने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी एक बार फिर सियासी क़यादत को मिल बैठने की ऑफ़र की है। क्या दोनों फरीकैन को हालात की संगीनी का इदराक हो गया है? क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर 2 दिन से ज़मान पार्क ऑपरेशन की हेडलाइंस बन रही हैं। साबिक अमरीकी एलची के बयान और इस पर दफ्तर खारजा के रद्द-ए-अमल को भी ख़ास तनाजुर में देखा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त एक मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। कुछ देर कबल जो है वो बात की है इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से, और ये कहा है कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ सिवाय चोरों के। एक कंडीशनल बात दोबारा की है कि वो बेसिकली बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इशारा देते हैं कि वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। अपनी गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा है कि मैं तो सबसे बात करने को तैयार हूँ अगर कोई बात करना चाहे, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनसे नहीं। वज़ीर आज़म ने भी इस आज़म का अदा किया कि सबको मिल बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, लेकिन किस तरह बैठेंगे, क्या मैकेनिज़्म बनेगा, या सिर्फ ये बयानात की हद तक सारा मामला रहेगा? पहले आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म ने क्या कहा। पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने सियासी इख्तिलाफात एक तरफ करके बैठना होगा, सर जोड़ के, और फैसले करने होंगे और फिर मिलकर उसके ऊपर हमें अमल पैरा होना होगा। इसी के साथ जो है वो एक डेवलपमेंट और भी अभी चल रही है। यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में लेने के लिए पुलिस जो है पहुंच गई है। फ़ारूक हबीब साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने ये दावा किया है, और देखना है कि ये सूरत हाल जो है वो मजमूई तौर पर किस तरफ जा रही है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उसमें आइन और कानून के मामलात जो हैं वो बिल्कुल पसे पुश डालकर ताकत के ज़ोर पर जो है वो मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। इसी तरफ मेंबर नेशनल असम्बली हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने भी इशारा किया है। क्या कहा जरा सुनिए। जमान पार्क में किसकी क़यादत में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो आज भी उसको सहूलत दे रही हैं। कौमी मफाद में यही है कि सब कुछ हकीकत नंगी कर दी जाए, और सदर आरफ अलवी किससे बात कर चुके हैं ये कौम को बताया जाए। जी, अब मामला ये है कि हमें देखना होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। अगर हुकूमत से बात करें तो वो अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं। PDM की तरफ अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो निशाना बना रहे हैं। सियासतदान जो है वो किसी सूरत भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है मौजूदा सूरत हाल की, बल्कि इदारों के ऊपर अपना मामला रख के मसला हल करना चाह रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे इदारों का एक माजी है जिसकी बुनियाद के ऊपर सियासी जमातें अपना स्कोर भी सेटल करती हैं और उनके साथ भी स्कोर सेटल होता रहा है। तो शायद आज इस वजह से पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर आ गया है जहाँ पर सियासत उस डगर पर चल पड़ी है जहाँ पर अगर एक फरीक को भी जो है वो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा तो वो यकीनी तौर पर यही बात करेगा, सहारा लेगा इदारों का। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर। शाह साहब, यास्मीन राशिद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया?
देखिए, अभी मुझे इत्तला मिली है, इनफैक्ट मैं अभी आया हूँ, मेरी चीफ सेक्रेटरी से और आईजी पंजाब से, एडिशनल होम सेक्रेटरी से मीटिंग थी और हमने सारी सिचुएशन को डिस्कस किया, सिक्योरिटी को, दीगर मामलात को, कि किस तरह मामलात को हमने एमिकेबल तरीके से आगे बढ़ना है। अभी वो लौटे हैं तो पता चला है कि 4-5 लोग हैं जिनको गिरफ्तारी का अहकामात आ गए हैं और उनमें यास्मीन राशिद का नाम भी उसका जिक्र है। अब ये मेरे इल्म में अभी आया हूँ, ये खबर चल रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मुझे कंफर्म करना है। राइट सर, ये बताइएगा, आज वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखा है अदालत ने, अगर कल दोबारा से गिरफ्तारी की कोशिश होती है खान साहब की, तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ इसी तरह मुज़ाहमत करेगी? देखिए, पहले हमने कोर्ट में अपना प्रोटेक्टिव बेल के लिए हमने अपनी काविश की है और कर रहे हैं और अदालत में कल जाएंगे। जज साहब ने हमें 11 बजे का टाइम दिया हुआ है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि वहाँ हमें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, क्योंकि हमने फैसला तो कर लिया है कि 18 तारीख को जज साहब ने बुलाया है, हम 18 को वहाँ पेश होने का हमारा इरादा है। तो हम जो अदालत का फैसला है, जज का जो फैसला है, उसकी तामील कर रहे हैं और अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है तो ये एक बेहतर और सेंसिबल रास्ता होगा। और अगर हुकूमत बिला वजह एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करती है जो उन्होंने पहले की है, तो उससे मजीद मामला बिगड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ ये जो 5 लोगों की गिरफ्तारी के ऑर्डर आए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद का आपने जिक्र किया, मुराद सईद साहब का है जिक्र हो रहा है, एक तो और लोगों का जिक्र हो रहा है, तो इससे तो हालात उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं। राइट सर, ये बताइए, खान साहब गिरफ्तारी देने वाले थे, अचानक क्या हुआ कि गिरफ्तारी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और मुज़ाहमत शुरू हो गई? देखिए, गुजारिश ये है, पुलिस ने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया। जब एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हम एक एमिकेबल रास्ता निकालते हैं, तो उन्हें शेलिंग शुरू कर दी और शेल घर के अंदर मारने शुरू कर दिया और उससे सारा माहौल और अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ दी। जो पुलिस ने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की वजह से उन्होंने मामला बिगाड़ दिए। और फिर जब ऐसी हालत हो तो फिर ऑब्वियसली लोगों ने दिफा के लिए अपना भाग दौड़ तफरी फैल गई जी। और फिर जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर कोई सुनने को तैयार नहीं था और खान साहब तैयार थे, उनका बैग तैयार था। उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं नहीं चाहता कि किसी की जानी नुकसान हो, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हो जाता हूँ। अब वो जहनी तौर पर तैयार थे, लेकिन फिर जो कारकुन है उन्होंने रेजिस्टेंस की और उन्होंने सर ये एमिकेबल सोल्यूशन जो निकल रहा था शाह साहब, वो किसके साथ निकल रहा था? आप लोग किसी से राब्ते में थे, बातचीत चल रही थी कि हम गिरफ्तारी? यहाँ जो पुलिस जो यहाँ लोग आए हुए थे, जो इस्लामाबाद पुलिस वाले आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी। राइट सर, ये बताइए, जो आईजी पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यास्मीन राशिद साहबा की भी एक ऑडियो मुबैना जो है वो सरफेस हुई और उसमें उन्होंने कारकुनों को कहा कि जी जमा हो, वरना खान साहब ने कहा किसी एमएनए एमपीए टिकट नहीं मिलेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा लगा कि लोगों को बुलाया गया है। मैं सर अगर आपकी इजाजत सवाल कर लूं। जी जी। दूसरा सर ये कि इसमें आईजी पंजाब ने आज कहा कि कलदम तंजीमों के लोग भी इसमें शामिल थे। गलत है, हमारा किसी कलदम तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई दावत है और ये एक नया इन्होंने शोशा छोड़ रहे हैं और इन्हें इज्तनाब करना चाहिए। हमारा किसी कलदम तंजीम से ना ताल्लुक है, ना हमारा कोई मिलाप है, ना हमारी ज़हनी और नजरियाती हमआहंगी है। हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं और इसको नया रंग देना चाह रहे हैं और ये गलत है। ये नए नए शोशे छोड़ रहे हैं और ये गलत है, नंबर 1। और दूसरा, आपने कहा हमने लोगों को बुलाया हमने जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, क्योंकि हमने मीनार पाकिस्तान में जलसे का फैसला किया है और उस जलसे के लिए हमने जो उनको खान साहब ने उनको मोबिलाइज और मोटिवेट करना था, उसके लिए बुलाया था। ये इस वाक्य के लिए नहीं, जो गिरफ्तारी हो रही थी इसके लिए नहीं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। वो मीनार पाकिस्तान के जलसे की मोबिलाइजेशन के लिए। और अगर लोग ना आए तो फिर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, ये बात तो नहीं है। वो अब आगे से कोई जिस अंदाज में पेश कर दे, मतलब क्यों नहीं आएंगे? जब खान बुलाता है तो लोग अपने ज़ौक शौक से आते हैं। अब रैली जो हुई है तो आप ख्याल है लोग जो आए थे सिर्फ पार्टी के तंजीम के लोग तो नहीं आए थे, आवाम उन्नास में शामिल थी। शाह साहब, एक बात हो रही है कि पार्टी के अंदर दो बता रहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप का ये ख्याल था कि खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, एक का ख्याल था कि नहीं देनी चाहिए थी। और यास्मीन राशिद साहबा की जो गुफ्तगू है उसमें भी जिक्र हुआ, सदर मुमलिकत से जो उन्होंने बात की है उसमें वो आपका जिक्र भी कर रही हैं। क्या सदर मुमलिकत ने आपसे रब्ता किया था? अगर कोई बात हुई थी तो क्या बात हुई थी आपकी उनसे? मेरी
किसी से बात नहीं हुई और ना सदर साहब ने मुझसे रब्ता किया, ना मेरी गुफ्तगू हुई। कोई आपसे बात उन्होंने नहीं की? बिल्कुल नहीं। सर, ये गिरफ्तारी वाले मामले में दो राय थी पार्टी में? देखिए, एक इश्यू जब डिस्कस होता है ना, तो डिस्कशन में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। ठीक है, आप कोई इशू ले ले, इकोनॉमी का ले ले, घर के मामलात ले ले, तो हर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो उन पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करके एक पॉलिसी इवॉल्व करती है, एक हिकमत अमली अप्लाई जाती है। तो शाह साहब, एक अब जाहिर है केसेस भी बन गए, मुकदमे खान साहब पे भी बन गए, आपके कारकुनों पे भी बन गए। एक तरफ तो जाहिर है आप लोगों की पोजीशन ये होगी कि जी ये पुलिस ने किया, लेकिन जो मुकदमा जेन्युइन है, जो तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, पेट्रोल बम, पुलिस पर अटैक, ये जो सब कुछ हुआ है, इसमें अगर आपके कारकुनान मुलव्वस हुए तो क्या आपकी पार्टी उनको डिफेंड करेगी या डिसोन करेगी? जो पुलिस ने डायरेक्ट फायर किए हैं और जो डायरेक्ट गोलियां जलाई हैं, क्या उसका भी कोई नोटिस लेगा? सर, वो तो ये कहते हैं कि मुज़ाहमत के नतीजे में जो है फिर पुलिस ने जो है वो एक्शन किया। गलत बात है। मुज़ाहमत क्या, निहत्ती खातून खड़ी है। एक आदमी, आपने देखा, आपने वीडियो देखी होगी, हमारी अपना पिंडी से हमारी मेंबर है, निहत्ती खड़ी है, एक आदमी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, निशाने लेके मार रहे हैं। शाह साहब, आप ज़ाहिर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और बड़े चीज़ों को करीब से देखते हैं, देखा है, अभी भी समझते हैं, ज़ाहिर है चीज़ों को देख भी रहे होंगे, नेशनल पॉलिटिक्स भी और रीजन में भी जो कुछ हो रहा है। ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बात की है, आप इत्तेफाक करते हैं कि वाकई कोई मिडिल वे निकल आ जाना चाहिए, जून तक इंतखाबात हो जाने चाहिए? और क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, तजर्बाकार हैं, वो इस खित्ते को, यहाँ के कल्चर को, अफगानिस्तान के मिजाज को, पाकिस्तान के पख्तूनों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इस इलाके की तारीख से पूरी तरह वाकिफ है, इस पूरे ट्राइबल बेल्ट की तारीख से पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने एक सेंसिबल वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया है, मैं समझता हूँ उनकी बात को, उनकी बात पर गौर होना चाहिए। राइट सर, तो ये क्या तस्वुर किया जाए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मजे हुए जो है वो डिप्लोमेट हैं, तो क्या उनकी बात को तस्वुर किया जाए कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि यही कोई सोल्यूशन हो पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल डेडलॉक का? हर सेंसिबल आदमी सोल्यूशन चाहेगा, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर ये जो कैफियत बन चुकी है, जो डेडलॉक है, जो स्टेलमेट चला आ रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नुकसान हो रहा है, इंस्टेबिलिटी मुल्क में आ रही है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। टेररिज्म को, लोगों को जब इस किस्म का एनार्किक सिचुएशन होती है तो उनको पनपने का मौका मिल जाता है, और जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो काविशें और कोशिशें हुई हैं, वो सारा किया कराया पे पानी फिर जाएगा। अब ये तस्वुर किया जाए कि तहरीक इंसाफ जो है वो अमरीकी इंतजामिया पे उसका एतमाद बहाल हो गया है कि अब वो मजीद मामलात को खराब नहीं कर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर सेंसिबल जी शोर आदमी जो समझता है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज होना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम होना चाहिए, वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा। तो आपने आज पीएम की गुफ्तगू सुनी है शाह साहब? जी नहीं। उन्होंने ऑफर किया कि फिर से दोबारा से जो है वो बैठ जाना चाहिए, तो क्या आप लोग बैठने को तैयार हैं? देखिए, बात ये है, सियासत में बैठने से कोई इनकार नहीं करता और रास्ते निकाले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें बैठने की ऑफर की है तो कम से कम अपनी पुलिस को तो रोके। ये जो गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, जो पर्चे शुरू कर दिए हैं बिला वजह, और जो मन गढ़ंत पर्चे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वहां नाम दिया जा रहा है, उनको 109 में मुलव्वस किया जा रहा है जो मौके पर मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 पर्चे हुए इस्लामाबाद में, उनमें मेरा जिक्र कर दिया गया 109 में। मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो वहां फिजिकली मौजूद ही नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ। इस्लामाबाद की पुलिस स्टेशन पर्चे कट रहे, मेरा नाम इमरान खान साहब के साथ डाल दिया गया है। अब ये क्या, ये आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और झूठ पर मबनी, या तो उसमें कोई हकीकत हो, उनमें हकायक भी नहीं है। आपके ख्याल में हुकूमत संजीदा नहीं है बातचीत करने के लिए? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, संजीदगी अमल से दिखाई देती है ना। एक तरफ आप दावत दें और दूसरी तरफ से आप ये इस किस्म की जो है वो कार्रवाई करें, तो ये तो फिर मतलब है कि एक खुला तजाद हो गया ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे हुकूमत को आगे मामलात को चलाने के लिए, ऑब्वियसली।
ठीक है। और शाह साहब, क्या ये जो कुछ 2 दिन हुआ है, चाहे ज़ाहिर है रियासत का अपना मौक़िफ़ है, इदारों का अपना मौक़िफ़ है, आपका अपना मौक़िफ़ है, ये अब अदालतों ने फैसला करना है कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन ये एपिसोड्स रिपीट ना हो उसके लिए अगर आप पार्टी में क्या बात हो रही है कि क्या इक़दाम करने चाहिए? हमारी पॉलिसी जारियत की है ही नहीं। हम पुरअमन तरीके से अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते क्या थे? हम चाहते थे इंतखाबात। जब इंतखाबात का फैसला हो गया और इंतखाबात की तारीखें आ गई, अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, तो हम क्यों चाहेंगे बदअमनी, हम क्यों चाहेंगे टकराव, हम क्यों चाहेंगे बदमज़गी? हमारे मफाद में ही नहीं है। टुवर्ड्स द वेरी एंड शाह साहब, 30 सेकेंड्स अगर आप बता सकें, ये जो कल कोर्ट किया जा रहा था वाक़या, ज़ाहिर है आज IG पंजाब ने भी उस की वजाहत कर दी मामले की, लेकिन 18 तारीख को फाइनली खान साहब पेश हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अब उनको गिरफ्तार करना चाहती है कम वॉट में, तो क्या वो वाकई पेश हो जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह पेश होंगे। राइट, थैंक यू सो मच शाह महमूद कुरैशी साहब, के इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम दस्तगीर साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। कल की ज़मान पार्क एपिसोड के बाद हुकूमती कमज़ोरी का तासुर मज़ीद पुख्ता हुआ है। महंगाई और मुश्किलात में घिरी हुकूमत को सियासी बयानियां बनाने में मुश्किलात का सामना है। पे दर पे सियासी सेटबैक का सिलसिला भी जारी है। हालिया दिनों में पहले तोशाखाना तफसीलात को इस ख्याल से जारी किया गया कि इमरान खान की अखलाकी बरतरी के दावों को धचका लगेगा, मगर तफसीलात सामने आने के बाद PTI की डिजिटल और सोशल मीडिया ब्रिगेड उल्टा हुकूमती जोमा को दिफाई पोजीशन में ले आई। इमरान खान की गिरफ्तारी में नाकामी ने इस कमजोरी को मजीद अयां कर दिया है। अगरचे किसी भी सूरत में इमरान खान की मज़ामत की कानूनी और अखलाकी तौसीक नहीं की जा सकती, मगर तारीखी तौर पर मौला जट किरदारों को सराहने वाले माशरे में इस मुज़ाहमत की अफादियत से इनकार भी मुमकिन नहीं। इसका बखूबी अंदाज़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी है, इसलिए वो भी ये बात तस्लीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तारीख से हिस्ट्री नहीं हुई कि मैच हो रहा है वहाँ पे। आप ये समझते कानून के अमल दराव उस पर होना चाहिए था और हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। आपकी बात बजा है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। मियाँ साहब ने भी कहा कि आपकी बात बजा है, मैं तस्लीम करता हूँ। इसका मतलब हुकूमत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ या 2 दिन हुआ, उस पर किसी भी सूरत जो है वो हुकूमत को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग रह गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वज़ीर तवानाई हैं, हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब जो है वो इस मौजू पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। खुर्रम साहब, ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो नाकामी है, ये जो मिस एडवेंचर हुआ है आप लोगों से, हुकूमती सतह पर कोई मनसूबाबंदी का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था ये रिएक्शन आएगा, क्या है ये सब? हम तो इन बाजुओं को 2014 से आजमा रहे हैं। अगर आपको याद हो, 2014 में भी जब धरना हुआ था तो इसी तरह एक डंडा बरदार जत्था जो है इमरान खान की क़यादत में, वो डी चौक पर हमलावर हुआ था। उन्होंने उसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी कब्ज़ा किया था। उन्होंने उसी तरह जो है इस्लामाबाद पुलिस के दर्जनों एहलकारों को ज़दोकोब किया था। फिर यही जो जत्था है जो कि फिर KP पुलिस के साथ 31 अक्टूबर 2016 को KP से इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तब भी आपको मालूम है बड़े भयानक सीन लोगों ने देखे। और फिर यही इसी तरह KP पुलिस को दोबारा उसका इंतहाई इंदोनाक और गलत इस्तेमाल करते हुए 25 मई 2022 को भी यही जत्था जो है वो डंडे लेकर और वेपन्स लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तो लिहाजा ज़मान पार के जो सीन है, जिसको आप कहते हैं कि जी नाकामियाँ, हमारी कामयाबी ये है कि हमारे पुलिस के एक्शन से 2014 में भी ये कामयाबी थी, ये 31 अक्टूबर 2016 को भी थी, ये 25 मई 2022 को भी थी, कि हमारे रिस्ट्रेंट की वजह से हमने जो अपने आप को रोका हुआ है कि ऐसे मौके में पुलिस को कोई आतिशी असला नहीं दिया जाता, तो पाकिस्तानियों की जो जानों की हिफाजत का जिम्मा हमने उठाया हुआ है वो हम उठाए हुए हैं। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो ये सवाल बनता है कि भाई जो 58 पुलिस के लोग जख्मी हुए हैं वो किस तरह जख्मी हुए हैं? वो ज़मान पार्क के अंदर जख्मी नहीं हुए, ज़मान पार्क से
डंडा बरदार जत्थे बाहर आए हैं और उन्होंने उनको जख्मी किया है। इसी तरह जो है ये जो पेट्रोल बम फेंकने की वीडियो है वो पूरे मुल्क ने देख लिया है। तो इससे पहले तो इस किस्म की जो मुसल्लह जत्थों की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला जो है वो कुछ अरसा पहले हमने अक्टूबर 2021 में तहरीके लब्बैक की तरफ से देखा था, जिन्होंने 4 पुलिसमैनों को शहीद किया और 260 के करीब जो पुलिसमैन थे उनको जख्मी भी किया। तो ये सवाल ये नहीं है कि जी इमरान खान कोई मज़ाहमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के कानून पर आज के नहीं पिछले 9 सालों से हमलावर हैं। अगर रिस्ट्रेंट ये हट गया तो फिर वो जो सूरत हाल है वो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। मैं खुर्रम साहब कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर आपके जो खदशात हैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि रियासत की रिट, रियासती इदारे, चाहे आपके जितने भी खदशात हों, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। उसका तरीक़ाकार अदालतें और कानून ही है। कानून को हाथ में लेना नहीं है, इसकी इजाज़त किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। लेकिन आप जानते हैं हमारे माशरों में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एक अभी जो हमें ट्रेंड जिसका आप हवाला भी दे रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल तक एक जिनको बर्गर कहा जाता था, जिनको बहुत ज़्यादा कहा जाता था ये छुई मुई हैं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी जो रेजिस्टेंस थी उसको क्या मिसकैलकुलेट किया गया? पहले मैं ज़रा आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर बंद कीजिएगा। हर कीमत पे गिरफ्तार करना होता, वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। हाँ, ये तितलियाँ कहाँ, ये मखलूक वो वहाँ पर आएंगे, ये लोग गर्म जमीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। सर मिसकैलकुलेट किया है कि आप समझ रहे थे कि बस बिल्कुल हम पुलिस भेजेंगे, वो उनको गिरफ्तार करके ले आएगी, रेजिस्टेंस नहीं हो सकेगी, और वहाँ पर रेजिस्टेंस हो गई। नहीं, हमें जब भी इमरान खान से डील कर रहे हैं, मैंने कहा हम 2014 से डील कर रहे हैं। हमने वो 126 दिन का धरना भी भुगताया हुआ है और इसी रिस्ट्रेंट के साथ भुगताया था कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्ज़ा हुआ। आपको नाजरीन को भूल गया होगा शायद, मैं याद करा देता हूँ। डंडे लेकर उन्होंने उसके अंदर घुस गए और उसके अंदर उसकी तमाम इक्विपमेंट तोड़ा, करोड़ों का नुकसान। सर मैं ये वाकया हमें याद है, आपने भी इसका तज़किरा भी किया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं, देखें, हाँ जी, मॉडल टाउन हमेशा हमारे जहन में होता है कि रियासत के हाथ से किसी शहरी की जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मैं वाजे कर दूं, अभी तो सिर्फ देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही, उन्हें यह कहा जा रहा है कि जनाब आपको हमने अपनी मय्यत में ले जाकर अदालत के सामने पेश करना है। तो अदालत के सामने पेशी को यकीनी बनाने के लिए एक्शन हो रहा है और अभी उसमें 2 दिन चूंकि बाकी हैं तो शायद एक्शन दोबारा भी हो। लेकिन सवाल यही है कि वो मसीहा जो भाषण देते नहीं थकते थे कि जी कानून की अमलदारी होगी, 2 नहीं 1 कानून होगा, उन्होंने वो मोर्चा जन है। और इसकी जो मिसाल है वो तो हमें जो सुनाया जाता है, ये तो कच्चे के डाकू इस तरह करते हैं कि जब उनको पुलिस पकड़ने जाती है तो वो बंदूकों वाले और हथियार वाले लोग जो हैं उनके जरिए उसको रेजिस्ट करते हैं। तो ये भी सवाल है कि ठीक है आपको कहते हैं जी ऑप्टिक्स है और कौम देख रही है, लेकिन कौम ये भी देख रही है कि फिर कानून के ऊपर अमलदारी का, अदालत के सामने सर तस्लीम खम करने का इमरान खान का जो गुब्बारा था वो मुकम्मल तौर पर अब उसमें से हवा निकल चुकी है और वाजे हो गया कि ये एक जत्था है, मुसल्ला जत्था है जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहता है। सर ये बताएं, अब एक दिन का टाइम अभी आपके पास फिर भी है, 18 तक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं खुद पेश हो रहा हूं, क्या 17 को भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन जिन ज़ोमा ने और इदारों ने ये फैसला करना है वो ज़ाहिर है हमारे साथ तो इस मामले में कंसल्टेशन में नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इश्यूज़ अब इकट्ठे होते जा रहे हैं, अदालती हुक्म को मुकम्मल तौर पर वायलेट करने के हवाले से, और अदालतों ने, देखिए अदालतों ने तो ये काम किया है कि निहाल हाशमी को जिस बयान के ऊपर नाअहल करके 6 महीने जेल दी गई, उसके ऊपर इमरान खान से उनका तरीक़ेकार ये था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, कि वही मॉब जो है जब अदालत जाता है, जो लास्ट टाइम गए तो अदालत के गेट तोड़ते हैं, अदालत के दरवाजे तोड़ते हैं, वहाँ हुल्लड़बाजी करते हैं, वहाँ जजों को जो है सरासीमगी का शिकार करते हैं।
तो ये तो एक मुकम्मल तौर पे एक मॉब, फाशिस्ट मॉब है जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं एक फाशिस्ट लीडर की हैसियत से। तो लिहाजा हमें रिस्ट्रेंट कायम करते हुए बहरहाल परसों नहीं तो उसके बाद ये कन्फ्रंटेशन एक दिन होनी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो अब इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, जिसके बाद आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं, कोई लंदन प्लान बनाए, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वो कहते हैं कि जी लेजिटिमेसी आपकी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ये इनकी लेजिटिमेसी नहीं है हुकूमत की। इस वजह से जो है वो अपने आप को समझते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, और ये ज़ाहिर गिरफ्तारी ना होने से एक इंप्रेशन ये क्रिएट भी हुआ कि उन्होंने रेजिस्ट करके बताया कि जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से फैसला करूँगा, मैंने कब अदालत जाना है, कब मैंने गिरफ्तारी देनी है, कब मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती मेरा कुछ भी। एक तो इस पर सर लंदन प्लान और वो जो इसकी बात कर रहे हैं लेजिटिमेसी की, दूसरा ये कि आप लोग भी ये शक कर रहे हैं कि अभी तक उनकी सपोर्ट मौजूद है। आप लोगों की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि आप, मरियम साहिबा ने भी कहा कि बाबा ज़हमत जो हैं उनकी भी बाकियात और दीगर जो लोग हैं बाकियात वो भी अभी सपोर्ट कर रही हैं। तो असल में सिचुएशन है क्या? वो आप लोगों को और आप उन्हें दोनों एक दूसरे को ब्लेम। दो बातें हैं जी, दो बातें। एक तो ये है कि पार्लिमान प्लान ज़रूर था और है, जिसके तहत पार्लिमान प्लान के तहत 176 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान को आईनी तरीके से, पुरअमन तरीके से, कोई पेट्रोल बम फेंके बगैर, किसी पुलिसमैन को ज़दोकोब किए बगैर हमने उन्हें सियासी तौर पर शिकस्त दी और उनको हुकूमत से निकाला। नंबर 1 वो प्लान था और वो है, मौजूद रहेगा जब तक 176 की मेजॉरिटी हमें हासिल है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि कहते हैं जी वो उनकी मर्ज़ी है। इशू इमरान खान से ज़्यादा हमारे सामने अदलिया का जो गैर जानिबदाराना रवैया ना होना, उनकी तरफ से इमरान खान को बहारो फूल बरसाओ वाला जो तरीक़ेकार है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हुआ है, ये सरकारी एहलकारों के ख़ानदानों को धमकियां देने के मामले में भी हुआ है, ये जो है असासों के मामले में भी हुआ है, ये तोशाखाना के मामले में भी हुआ है कि भाई नवाज शरीफ को के ऊपर तो ये कहा गया कि जो तनख्वाह आपने नहीं ली वो आप ले सकते थे, चूंकि ले सकते थे वो आपका असासा था, वो असासा आपने जाहिर नहीं किया, तो लिहाजा आप पूरी ज़िंदगी के लिए नाअहल हैं। तो अगर यही मयार जो नवाज शरीफ के लिए मुकर्रर किया गया है उसका इमरान खान पे तलाक किया जाए तो उन्हें तो 15 दफ़ा नाअहल हो जाना चाहिए, लेकिन अदालतें ये काम नहीं कर रही। तो हमारी अदालतों से भी तवक्को है कि आपने चले गैर नाइंसाफ़ी की, आपने नाहक फैसले किए, लेकिन अगर एक मयार सेट कर दिया है जिसका इतलाक नवाज शरीफ पर हुआ, निहाल हाशमी पर हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी पर हुआ, तो फिर उसी मयार का इतलाक इमरान खान पर भी करेंगे तो अदालतों का वकार बहाल होगा। तो असल में जो सवाल है जिसमें आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया कटहरे में खड़ी है। राइट, आज मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो कुछ 2 अहम इशूज़ हैं जिस पर बात करनी है, क्योंकि इस वाक़े के जो मुल्की सतह पर असरात हुए हैं और जो बयानात बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें देखने को मिले हैं उस पर भी ज़रा आपसे बात करेंगे। और कुछ बात होगी जो पेट्रोल और बिजली, ये भी दोनों महंगे हो गए। ज़रा ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खुरम साहब, मैं चाहता हूँ 2-3 सवाल हैं, ज़रा अगर आप उसका जवाब मुझे दे सकें, क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी किल्लत है। लेकिन ये बताइएगा, जो आपने देखा होगा ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान हमारे सामने, साबिक अमरीकी एलची हैं, उनकी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से खबरदार कर रहे हैं। ज़ाहिर फ़ॉरेन ऑफिस ने तो बता दिया, लेकिन ये जिस किस्म के बयानात, जिस सतह के बयानात आ रहे हैं, इसको क्या अमरीकी ख्वाहिश समझा जाए, क्योंकि वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी क्लोज है? नहीं, देखिए, अगर तो जो साजिश का बयानिया इमरान खान ने झूठ घड़ा था और 10 महीने पाकिस्तान के अवाम से सरीहन झूठ बोला, साजिश तो अब नज़र आई है ना कि अगर जो है वो अमरीकी एहलकार बाकायदा ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आकर खुल्लम खुल्ला जो है इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, और ये वो एहलकार हैं जो अब काफ़ी अरसे से रिटायर हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो हिस्सा थे वो इस वक्त अमेरिका में इक़्तिदार में नहीं है,
आप उसको जितनी अहमियत या कम अहमियत देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी आवाज़ें जो हैं, काश लेकिन खुर्रम साहब आप तो खुद भी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, 15 किलो हेरोइन डाली गई और उनको मौत की सजा के करीब पहुंचा दिया गया, उस वक्त तो नहीं हुआ ना ये। तो अगर आज ये हो रहा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं उनका ताल्लुक उस लॉबिंग से है जो इमरान खान की जमात वहाँ $25,000 सिर्फ एक लॉबिंग फर्म को दे रहे हैं, तो खुदा जाने कितने लाख डॉलर जो हैं उन्होंने फैलाए हैं, जिसका नतीजा वो अब हासिल कर रहे हैं। So there is method to this madness, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। फेयर इनफ सर, लेकिन खलीलजाद जो है वो आपको पता है कि अफगान नजाद सफीर भी रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज में वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व भी रहे, तो उनकी तरफ से अगर ऐसी कोई बात आ गई है तो अगर इमरान खान की ऐनक से मैं ये पढ़ूं तो मुझे तो नजर आएगा कि बड़ी गंभीर अमेरिकी साजिश हो रही है। मुझे ये बताएं कि ओवर रिएक्ट किया है फॉरेन ऑफिस ने? अगर अहमियत नहीं थी तो फिर इसका जवाब देने की क्या जरूरत थी, अगर उनकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं? जी नहीं, फॉरेन ऑफिस ने सिर्फ ये वार्न किया है कि वो बगैर कानूनी मामलात को जाने हुए सिर्फ वन साइडेड अगर इस तरह ट्वीट करेंगे तो फॉरेन ऑफिस रिस्पॉन्ड करेगा। 21वीं सदी है, जिस तरह ट्वीट करने की अब आज़ादी है हर एक को, बगैर चेक किए कि हकायक क्या हैं, तो उस पर रिस्पॉन्स बनता है। और पाकिस्तान के लेकिन वो तो क्रेग मरे ने भी तो किए, तो हम सबको सेंसिटिव हो। क्रेग मरे को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, हालांकि उन्होंने भी ट्वीट की थी, वो भी फॉर्मर एम्बेसडर थे। जी, आई थिंक सबको हमें जहाँ जहाँ भी ऐसे केसेस हैं, मैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि जहाँ भी अगर कोई भी, चाहे उनके ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं या कोई ऐसे लोग हैं, तो जो हकायक से हटकर बात करें उसको चैलेंज करना फॉरेन ऑफिस का फ़र्ज़ है, वरना हम भी हाजिर हैं, हम तैयार हैं उसको चैलेंज करने के लिए। राइट सर, ये बताएं कि बिल्कुल मुझे ज़रा क्लियर पोजीशन बताइएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी IMF को, पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो दबाते, स्क्वीज करते, प्रेशराइज करते नहीं देखा। अब ये बताइएगा, क्या IMF के इन मामलात में अब हमें पॉलिटिकल कलर भी नज़र आ रहा है? क्या कुछ टू मच एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से? नहीं, पॉलिटिकल कलर तो देखें, हमें वाज़े होना चाहिए कि ये दो बातें हुई हैं। एक तो इमरान खान ने 2 दफ़ा IMF के साथ ये एक, पहले चलें नाजरीन को ये वाज़े कर दें कि जिस IMF के मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है ये वो है जो अप्रैल 2019 में इमरान खान ने दस्तखत किया था। अभी तक वही मुआहदा जो है, वही प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। तो हमने जब IMF से प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वो भी तो रियासत पाकिस्तान थी, तो आज भी रियासत पाकिस्तान है, तो वो तो रियासत पाकिस्तान से डील करते हैं। तो लिहाजा उनकी तरफ से ये एक इंसिस्टेंस, और इमरान खान ने जो कि जिस तरह 2 दफ़ा उस मुआहदे को प्रैक्टिकली फाड़ कर फेंक दिया था, तो IMF का जो एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, वो बहुत घट चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये याद रखें कि ये जो प्रोग्राम जिसको हम दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान से अमेरिका और मगरिब के विड्रॉल के बाद ये डिस्कशन हो रही है। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल इंटरनेशनल जो लोगों को जो इंटरेस्ट था पाकिस्तान में, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जिसकी वजह से भी IMF जो है वो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो है उसने एक सख्ती की है, लेकिन बहरहाल हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी वजह से हमें IMF से वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो माजी। तो दो बातें हुई ना कि इमरान खान ने पहले पाकिस्तान की साख को उसके चीथड़े उड़ाए। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अब नहीं है पोस्ट विड्रॉल, तो उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। तो अमेरिकी हुकूमत जो है या इंतजामिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ IMF मामले पे ताउन नहीं कर रही, माजी में जिस तरह करती रही। जी, मैं ये नहीं कह सकता ताउन नहीं कर रही। उनके सफ़ीर ने 2 दिन पहले हमारे हक में एक स्टेटमेंट दी थी कि जी IMF के साथ मामला हल होना चाहिए। लेकिन देखिए, अमेरिका में अगर आप वाशिंगटन जाएं या उनके मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाएं, तो पाकिस्तान के बारे में 2011 से, आज का नहीं, पिछले 12 साल से एक प्रेजुडिस मौजूद है। एक इशू बड़ा सीरियस है जिसको हम अभी तक सक्सेसफुली एड्रेस नहीं कर पा रहे। और वो साथ में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने देखिए, और इसमें PMLN की गवर्नमेंट भी शामिल है कि हमने जिस तरह चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में हम गहराई लेकर आए,
तो उससे अब जैसे वक्त के साथ अमेरिका और चाइना का तनाव बढ़ रहा है, तो वो भी एक फ़र्क नज़र से पाकिस्तान को देख रहे हैं। राइट सर, मैं लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये आज बिजली कीमत मजीद 3 रुपये 23 पैसे का इजाफा कर दिया है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई है। मुस्तकबिल में कहीं ब्रेक लगनी है इन मामलात को, क्योंकि आप लोगों ने इंतखाबात में जाना है और महंगाई जो है वो आसमान से भी आगे निकल गई है। जी, दोनों में ब्रेक लगेगी। तेल की कीमतें पिछले 3-4 दिन से मुस्तकिल गिर रही हैं, तो लिहाजा 1 अप्रैल को ये गिरती हुई कीमतों का जब औसत निकलेगी तो पेट्रोल में तो फ़ौरन रिलीफ आएगा। बिजली की कीमत में इजाफा नहीं है, ये एक सरचार्ज लगाया गया आर्जी तौर पे IMF की डिमांड के ऊपर कि जो हमारे पुराने लोन्स लिए हुए हैं उनके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो रिकवर करने हैं। तो ये आर्जी सरचार्ज है, ये चंद माह बाद ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। खुर्रम दस्तगीर साहब फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।